हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, और रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान हर्मिट के मोड में है, गुस्से एक और घमंड की वजह से रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है और ये पर्सन रो भी रहा है, तड़प भी रहा है। ईगो में आकर इस पर्सन ने जो कुछ भी किया, आपके साथ गलत किया, इस रिश्ते को तोड़ा, अब ये पर्सन इस पर पछता भी रहे हैं, क्योंकि आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद इस पर्सन ने जिस किसी के साथ भी रिश्ते की एक नई शुरुआत की थी, वहाँ से भी इस पर्सन को धोखा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ में है ये पर्सन। आधी रात में ये पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि इस पर्सन को कहीं और से इस तरह दर्द मिला है कि ये पर्सन आपके दर्द को समझ पा रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा है। आपने उस वक्त क्या महसूस किया होगा, इस चीज़ को अच्छे से ये पर्सन समझ रहा है। तो अब इस पर्सन को आपका दुख अपना दुख नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन को यह एहसास हो चुका है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया आपके साथ में, रिटर्न इस पर्सन को वापस वही सब मिला है। दर्द दिया तो दर्द के बदले दर्द मिला, धोखा दिया तो धोखे के बदले धोखा मिला। अब इस पर्सन को यह एहसास हो गया है कि किसी के साथ गलत करने का अंजाम भी गलत हो सकता है। तो ये एहसास जब इस पर्सन को हो रहा है ना, तो ये पर्सन अपनी गलती को मान रहा है और रो रहा है, तड़प रहा है, आपको मिस भी बहुत कर रहा है। काश कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आपसे ये पर्सन माफ़ी चाहता है, ये चीज़ क्लियर है, पर मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पर्सन एक बार आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। तो इस पर्सन को किस्मत ही रिटर्न ला सकती है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन जहाँ ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ तो रहा है, पर एक नई शुरुआत आपके साथ करने की हिम्मत इस पर्सन में अभी भी नहीं है। और हिम्मत नहीं होने की वजह से ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, आपका सामना नहीं कर पा रहा। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है, रिटर्न वो दर्द इस पर्सन को इतना मिला है कि ये पर्सन ख़ुद को संभाल नहीं पा रहे। जबकि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छी हैं, फिर भी ये पर्सन उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा और उनसे फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहा। तो इस पर्सन को सारी चीज़ें बेमायने लग रही हैं। जो लोग भी इस पर्सन की लाइफ में हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इस पर्सन को ना बुरा समझ रहे हैं। इस पर्सन को कोई भी अपना समझने वाला नहीं रहा। इस पर्सन ने जिसके साथ में भी रिश्ता बनाया, उससे इस पर्सन को धोखा मिला, आगे भी इस पर्सन को धोखा मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन का कर्मा रिटर्न वापस बार बार आने वाला है। ये एहसास इस पर्सन को जब हो रहा है ना, तो ये पर्सन जब ये फील कर रहा है ना, दर्द को ज़्यादा ही फील कर रहा है ये पर्सन। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी किया ना, उस सब का ही परिणाम है ये जो आज इस पर्सन के साथ हो रहा है। तो इस तरह इस एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है और साथ ही एक नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन इन फ्यूचर कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ये चीज़ भी क्लियर है। कभी ना कभी तो ये पर्सन आपके सामने आने की हिम्मत जुटा ही लेगा, या फिर कभी भी अगर आपसे ये पर्सन टकराया तो सबसे पहले ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा, ये चीज़ क्लियर है। और इन फ्यूचर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 1 से लेकर 1-2 साल तक लग सकते हैं इस चीज़ में कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अभी जिस तरह से ये पर्सन टूट चुका है, बिखर चुका है, इस पर्सन को रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। तो ये चीज़ है, इसलिए ये पर्सन थोड़ा वक्त लेगा और फ्यूचर में अगर इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी ना, तो ये पर्सन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेगा, अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा, और आप शायद इस पर्सन को माफ़ भी कर दें, ये चीज़ भी है। और साथ ही ये सारी चीज़ें तब होंगी जब ये किस्मत का व्हील घूमेगा, किस्मत बदलेगी, आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, कुछ बातें होंगी, फिर से एक नया रिश्ता बन भी सकता है। और ये रिश्ता जिस तरह से टूटा था ना, उसी तरह ये पर्सन इस रिश्ते को संभालने की कोशिश इन फ्यूचर करेगा, क्योंकि जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी वहाँ से एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें ख़त्म ज़रूर हुई हैं, पर कुछ अच्छे के लिए हुई हैं, कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। इस पर्सन ने जो गलत किया था
उस गलती को सुधार लेगा ये पर्सन, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस पर्सन का ईगो ना धीरे धीरे टूट रहा है। जिस ईगो में घमंड में ये पर्सन रहा करते थे, अब वो ईगो और वो घमंड कुछ हद तक तो कम हुआ है और वो आंसुओं के ज़रिए जैसे कि ना बह रहा हो। ये पर्सन तड़प रहा है और एक ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। घमंड टूटा, एक नई शुरुआत किसी और के साथ की, रिश्ते बनाने की कोशिशें की पर उसमें विफल रहा है ये पर्सन। अब टूट कर बिखर कर ये पर्सन इस एनर्जी में आ गया है कि इस पर्सन को एहसास हो चुका है आपके दर्द का, आपके दर्द को समझना। पहले शायद इस पर्सन को ऐसा लगता था कि शायद कभी भी ये पर्सन किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं सकते या इस पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये एक घमंड हो सकता है इस पर्सन का कि इस पर्सन के साथ सब अच्छे से रहते हैं, इस पर्सन को पाना चाहते हैं, इस पर्सन की ख्वाहिश बहुत सारे लोग रखते हैं, इस पर्सन में कोई कमी नहीं है, ये पर्सन तो परफेक्ट हैं। दूसरों में गलतियाँ निकालना इस पर्सन की एक हैबिट थी और वो हैबिट भी अब ऐसा लगता है ख़त्म हुई है। ये पर्सन संभलने की कोशिश कर रहा है, ख़ुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है और ये पर्सन इन फ्यूचर ख़ुद को संभाल पाएंगे भी, ये इस तरह दिखाई दे रहा है। और साथ ही ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें किस्मत से भी हुई हैं। शायद इस पर्सन को सबक मिलना था, आपको भी कुछ सबक मिलना था, आपको इस पर्सन से जो कुछ भी चाहिए था ना वो इन फ्यूचर आपको मिल सकता है, पर अभी शायद वो राइट टाइम नहीं है। इस पर्सन को भी ये लग रहा है और साथ ही इन कार्ड्स को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है। जब राइट टाइम आएगा, जो डिवाइन टाइमिंग होगी ना, उसी पर सारी चीज़ें सही होंगी। अगर आप दोनों अभी भी एक साथ इस रिश्ते में आएंगे ना तो वो उसी वक्त पर आएंगे जब डिवाइन टाइमिंग होगी, डिवाइन चाहेगा आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाना, तभी सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ है आपके कर्मों से, तो आपने ना अपने आप को हील किया है, आपने ख़ुद को इस तरह बदला है जैसे कि आप चाहते थे। खुद में बहुत सारे बदलाव आपने लाए हैं, आपने ख़ुद को स्ट्रांग बनाया है। इस पर्सन के जाने के बाद से आप काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपने ख़ुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल लिया है जहाँ चीज़ों से ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कर रहा है, किसके साथ है, आपका एक्स क्या कर रहा है, एक्स के साथ कौन कितने रिश्ते बना रहा है, आपको इस सब में नहीं पड़ना। अब ऐसा लग रहा है आपको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, आपको एक लॉयल पर्सन चाहिए। आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप तलाश रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो आपके जैसा हो, आपको धोखा ना दे। आपके पास्ट से जो दुख मिला है ना, वो दुख आप दोहराना नहीं चाहते कि वो दुख दोबारा से आपको मिले या कोई धोखा दे आपको, चीटिंग करे आपके साथ में। तो इस सारे ना चीज़ों में आप पढ़ना नहीं चाहते और ये चीज़ ये पर्सन देख भी रहा है, समझ भी रहा है। अब आपको बदलता हुआ देखकर भी ये पर्सन तड़प रहा है, जैसे कि ये पर्सन आपको बदलता हुआ देख तो रहा है पर ख़ुद को भी बदलने की कोशिश ये पर्सन कर सकता है। आपको देखकर इस पर्सन को बहुत हिम्मत भी मिल रही है एक तरह से देखा जाए तो, पर ये हिम्मत कुछ ही वक्त की होती है। 2 पल अगर ये पर्सन ये सोचता है कि ये पर्सन पॉजिटिव हो जाए तो अगले ही पल ये पर्सन फिर से नेगेटिव हो जाता है। इस पर्सन को पता है गलती बहुत बड़ी है, उसे सुधारने में वक्त लगेगा। यही एक वजह है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और आपकी यादों के सहारे दिन बिता रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।